हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किसके द्वारा मिलकर बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज हम। कि कार्बोहाइड्रेट जो है, आप सभी जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट्स एक ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो अणु होते हैं CH2O, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, तो मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बो, सी से कार्बो मतलब कि कार्बन, एच से हाइड्रो, हाइडर मतलब इसका नाम जो है कार्बो हाइडर एट्स, इन तीनों से मिलकर बनता है। हाइडर मतलब हाइड्रोजन, एट्स मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक अणु, ये मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। शर्करा, ग्लूकोज को शर्करा कहा जाता है, मतलब कि शुगर। C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। इसका सूक्ष्म रूप दे दिया गया है, क्या देते हैं? CHO। इसके जो ये बताया गया इसके अणु कितने, 6 अणु, 12 अणु, 6 तो ये हटा के सूक्ष्म रूप दे दिया जाता है। सूक्ष्म रूप क्या है? CHO। कार्बोहाइड्रेट्स CH2O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पेपर में हमेशा मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा जाएगा, प्रोटीन या तो प्रोटीन का पूछा जाएगा या फैट्स का पूछा जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन मिलता जरूर है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी। कितनी होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। डिप्टो यही ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ था पेपर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स सैकराइड्स भी कहते हैं इसे। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है। सैकराइड्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, सैकराइड्स, जिसका अर्थ होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले टूटकर ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है ये। और जो खिलाड़ी होता है उसको क्या देते हैं? सबसे पहले हम क्या खिलाते देते हैं उसको खाने में? कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा, जो कि उसको जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द एनर्जी मिल सके। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स देनी पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स, सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सामान्य को बोला था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और कॉम्प्लेक्स, जटिल को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार की पढ़ी हमने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। टाइप कितने होते हैं? सिंपल के 2 प्रकार हैं और कॉम्प्लेक्स के भी 2 प्रकार हैं। कॉम्प्लेक्स जो होती है 3 से अधिक शुगर होती है इसके अंदर, 3 से अधिक शुगर। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होती है, इसके 2 रूप हैं और इसके भी 2 रूप बताए गए हैं। पर लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स में बताया गया, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ आ रहा है जैसे हमें कि कि कॉम्प्लेक्स का मतलब मिला जुला, ज़्यादा, ज़्यादा, एक से ज़्यादा होंगे, मतलब कि इसमें है 3 से अधिक शुगर। कॉम्प्लेक्स में वो होते हैं 1 या 2 से 2 तक रहती है इसकी। सिंगल शुगर और डबल शुगर इसमें पाए जाते हैं। सिंगल शुगर और डबल शुगर सिंपल में, कॉम्प्लेक्स वाले 2 से ऊपर वाले मतलब 3 या 3 से अधिक। सिंगल शुगर, सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स को या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। सिंगल शुगर, जिसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। बस सिंगल है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका तो एक फॉर्मूला है ही, और डबल हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, C12H24O12, जैसे कि डबल शुगर में हो गया। इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, तो C12H24O12 ये इसका
इसका रासायनिक सूत्र है। ये पानी में घुलनशील होता है, रवेदार होता है, रवेदार को बोला जाता है क्रिस्टलाइन। मीठे इनको ये मीठे होते हैं, इनको सुगर कहा जाता है। अल्फा बॉन्ड्स ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, 3 या 3 से अधिक वाले, जिनको कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अल्फा बॉन्ड्स जिसमें स्टार्च में होता है ये। बीटा बॉन्ड्स फाइबर के अंदर पाया जाता है। ये पूछा जाता है हमसे, क्वेश्चन पेपर में आता है। अल्फा बॉन्ड्स किस में होता है? स्टार्च के अंदर। बीटा बॉन्ड्स फाइबर में होता है। न तो घुलनशील होते हैं, वो घुलनशील होते थे, ये घुलनशील नहीं होते। नहीं रवेदार, ये रवेदार होते थे सिंगल वाले। रवे 2 से अधिक वाले, 3 से अधिक वाले या 3 से अधिक वाले रवेदार नहीं होते। न स्वाद में मीठा, ये मीठे होते थे। इनको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। ठीक है, इन, इनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, इनको शुगर कहते हैं। और ये सिंगल शुगर और डबल शुगर करते हैं ये, लेकिन इसको शुगर नहीं खाते। ये स्टार्च और फाइबर में पाया जाता है। अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड्स कहते हैं इनको। और इनको जो अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड्स को एक नाम दे दिया गया, पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है इनको। इनके रवेदार ना तो रवेदार, ना घुलनशील, ना मीठे। साधारण कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो होती है छोटी होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक संयोजनों की जो चेन होती है, इसकी बड़ी चेन होती है। साधारण वालों की, सिंपल वालों की चेन छोटी, और जटिल वालों की बड़ी, कॉम्प्लेक्स वालों की। जो व्यक्ति अधिक शारीरिक कार्य करते हैं उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। वसा के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है वसा के निर्माण में। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होने पर बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारी होती हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो जाए शरीर में, तो भार कम होगा, त्वचा हमारी जो है लटक जाएगी, और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और अगर अधिक मात्रा हो जाए उससे भी बीमारी हो जाती है, शरीर का भार अधिक हो जाता है, अधिक ताप का अनुभव होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, व्यक्ति सुस्त रहने लगता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन ज़्यादा करने लगें, अगर अधिक मात्रा हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वसा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? वसा में। यह क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा हो जाए शरीर में तो किसमें बदल जाएगी? वसा में। कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, दाल, चने, सूखे मटर, खुमानी, सोयाबीन, मीठे फल, खजूर, अंगूर, आलू, केला, शहद, गुड़, चीनी, शकरकंद, गुड़, वही गुड़ पहले दोबारा लिख गया, और किशमिश। ठीक है, ये होते हैं, इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये मीठे होते हैं। ये सभी क्या है? मीठे। ये सभी मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। ये वनस्पति जगत से मिलती है, वनस्पति और से मिलती है हमें ज़्यादातर। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसमें पौधे पौधे में जो भोजन बनता है, किसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों का जो भोजन बनता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। वनस्पति जगत में यह सेलुलोज के रूप में पाई जाती है, तथा स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है ये हमें वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से। पौधों की मुलायम पत्तियों में पाया जाता है ये। किसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स? पौधों की मुलायम पत्तियों में। कार्बोहाइड्रेट्स एक यौगिक है, क्योंकि यौगिक क्यों बोला गया इसे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा मिलकर बना है, ये 3 तत्वों से बना है, एक अकेला नहीं है। अकेला होता तो यौगिक नहीं होता। यौगिक है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों से मिलकर बना है ये। हमारे शरीर में लैक्टोज के रूप में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या करता है ये? कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि करता है। और जो वो बैक्टीरिया किस क्या काम करते हैं? यह लैक्टोज शरीर में कैल्शियम शोषण का में सहायक होता है, कैल्शियम बनाने में। तो कैल्शियम का को बनाने में लैक्टोज मदद करता है हमारे शरीर में। प्रतियोगिता वाले खिलाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी,
मतलब कि एकदम तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। अगर कोई खिलाड़ी है, उसको एकदम तुरंत ऊर्जा देनी है, तो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स देंगे उसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज होती है जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है, डी ग्लूकोज। जंतुओं में सेलुलोज की प्राप्ति सीकम में होती है। सीकम हमारे बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सीकम में अपेंडिक्स हो जाती है। अपेंडिक्स जो होती है हमारी सीकम में होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में ही सीकम होता है। ठीक है। और सेलुलोज जो है, हमने बताया जंतुओं में सेलुलोज की प्राप्ति सीकम से होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोज है। जो पृथ्वी पर मिलता है सबसे ज़्यादा सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें है। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा मानव माता के दूध में होती है। लैक्टोज लैक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा हमारे, देखेंगे हम कि मानव माता के दूध में। सबसे ज़्यादा मीठा सैकरीन कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। सैकरीन जो होता है सबसे मीठा होता है और कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है, और सबसे ज़्यादा मीठा है, जिसे खुद बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता हमें, इसको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से ही। शरीर का ईंधन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। ये ऊर्जा देने में मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स। कोशिकाओं का ईंधन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो कोशिकाओं को जो ऊर्जा देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनिक कार्बनिक ऑर्गेनिक को कार्बनिक बोला जाता है, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक। कौन कौन से होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तो होते हैं ऑर्गेनिक। और वाटर और मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक क्यों बोला गया इनको? कार्बनिक क्यों बोलता है? कार्बन पाया था इनके अंदर। हम्म, इनके अंदर कार्बन नहीं पाया था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई थी। हम्म, हमने देखा था कार्बन सी, जैसे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था C6H12O6, उसमें कार्बन के अणु थे। कार्बन के एटम से, कार्बन के जो एटम थे इसमें पाए जाते हैं, पर इनमें वाटर और मिनरल्स में कार्बन के एटम नहीं पाए जाते। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था पहले, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल को मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड बोला जाता है। मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर होता है, डाइसैकेराइड डबल शुगर होता है। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स को पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। ये अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड्स होते हैं। अल्फा बॉन्ड्स को स्टार्च बोलते हैं, बीटा बॉन्ड्स को फाइबर बोलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अब इसका भी आगे चलेगा। सिंगल शुगर कौन कौन से सिंगल शुगर क्या है और डबल शुगर क्या है? सिंगल शुगर जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज होता है। और डबल शुगर माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में पाया जाता है। और अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड्स जो है इस स्टार्च में, अल्फा बॉन्ड्स में स्टार्च, अल्फा बॉन्ड्स किस में पाया जाता है? स्टार्च के अंदर। बीटा बॉन्ड्स फाइबर में। अब देखते हैं स्टार्च किस किस में पाया जाता है। रूट वेजिटेबल्स, अनाज, ग्लाइकोजन, डेक्सटाइन्स और सेलुलोज में पाया जाता है ये। और फाइबर किसमें? फाइबर जो है सोलुबल और इनसॉल्युबल रूप में पाया जाता है हमें, दो प्रकार से। जैसे हमने अभी जाना था कि सिंगल शुगर मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज में पाया जाता है। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी कहते हैं इसे। ग्लूकोज को, यह वनस्पति गन्ने व चुकंदर में होती है। ठीक है, तो वनस्पतियों में पाया जाता है, गन्ने और चुकंदर में पाया जाता है।
ग्लूकोज। और गैलेक्टोज दूध से संबंधित उत्पादों में रहता है, मिल्क शुगर कहा जाता है इसे। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को। ये दूध से संबंधित जो जितने उत्पाद होंगे उनमें पाया जाएगा। डबल शुगर, जैसे हमने जाना था सैकराइड्स, डाइसैकराइड्स बोलते हैं इसे। C12H24O12 कहते हैं इसे। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज में पाया जाता है। लैक्टोज देखते हैं हम, देखो लैक्टोज किसको कहते हैं? मिल्क शुगर को, दूध या डेयरी उत्पादों में। ठीक है, ऐसे गैलेक्टोज था उसमें, उस पर सिंगल शुगर था, वो दूध के दूसरे संबंधित उत्पादों में था वो भी। और ये भी दूध या डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, मिल्क शुगर कहते हैं इसको भी। ग्लूकोज और ग्लूकोज दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसका बनाते हैं? लैक्टोज। माल्टोज जो होता है, माल्ट शुगर कहते हैं इसे। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। कच्ची सब्जियों तथा बियर में पाया जाता है ये। सुक्रोज, टेबल शुगर कहते हैं इसे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनाते हैं। गन्ना और चकुंदर से प्राप्त होती है, गन्ने और चकुंदर से प्राप्त होती है हमें। और इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनता है। ठीक है, और इसको फिर क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ठीक है, थैंक यू।